रमज़ानुल मुबारक में घर वालों की डिमांड्स तो चलती ही रहती हैं। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए हम सबके ऑल टाइम फेवरेट आलू पालक के पकौड़े। ये पकौड़े ना सिर्फ क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से एकदम सॉफ्ट और स्पंजी रहेंगे। तो इन्हें बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ आलू पालक के जायकेदार पकौड़े। ये पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी, एकदम अंदर से सॉफ्ट, इतने के घर के बुजुर्ग भी आराम से इसे खा लेंगे। जल्दी से रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो देर किस बात की, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। तो मज़ेदार से आलू और पालक के टेस्टी पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने पालक, एक मुट्ठी के बराबर ली है। पालक को पहले अच्छे तरीके से धो लें और एकदम ड्राई कर लें। अगर पालक में पानी रह गया ना, तो पालक ऑलरेडी इतना पानी छोड़ती है, फिर आपसे पकौड़ों का बैटर हैंडल नहीं होगा। तो धोने के बाद मैंने इसे किसी स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। अब कुछ भी नहीं करना, पालक को बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लें, जितना बारीक आप काट सकते हैं। अगर मोटा मोटा काटेंगे ना, तो पकौड़े ऑयल में बिखर से जाएंगे, इसलिए पालक को बिल्कुल बारीक काटना बहुत ही ज़रूरी है। पालक कट गई, इसे एक साइड पर रख दें। अब पकौड़ों के लिए एक स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करते हैं। तो पकौड़ों का स्पेशल मसाला बनाने के लिए मैं तो दौरी डंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ग्राइंडर जार भी ले सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून इसमें डाल दें साबित धनिया। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा और तकरीबन 7 से 8 दाने गोल लाल मिर्चें और हाफ टेबल स्पून साबित काली मिर्च। तो पकौड़े कोई से भी बना रहे हों, अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो मैं इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन भी डालूंगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा और भारीपन भी महसूस नहीं होगा पकौड़े खाने के बाद। तो यहाँ पर इन सारे मसालों को मोटा मोटा दरदरा सा कूट लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर ग्राइंडर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने मोटा मोटा दरदरा सा ही इन मसालों को कूट लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा मिकदार में भी ये मसाला बना कर रख सकते हैं। बेहतरीन खुशबू और जायका देगा ये मसाला पकौड़े बनाते वक्त। अच्छा जी, आलू पालक के पकौड़े बन रहे हैं। तो मैंने लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें छीलने के बाद मैंने पानी में डिप करके रख दिया था। अब आलू को हमने यहाँ पर ग्रेट करना है। मोटे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें और इस तरीके से लंबे लंबे लच्छे निकल जाएंगे आलू के। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, छुरी की मदद से भी तो आलू की बारीक कटिंग की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, मगर आज जो पकौड़ों की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे कि घर के बड़े बुजुर्ग भी इसे आराम से खा सकें। क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि क्रिस्पी पकौड़े तो हर कोई बना लेता है, कुछ सॉफ्ट सा बताएं जो कि घर के बुजुर्ग भी आराम से इंजॉय कर सकें। चले जी, आलू को मैंने पानी में डिप करके रख दिया है। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 कप के बराबर बेसन, और इस बेसन को अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है। 1 टीस्पून इसमें डाल दें नमक और तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी डालें अच्छे कलर के लिए। तो बेसन को घोलने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और बेसन को घोल लूँगी। असल में जो हमने बैटर बनाना है ना बेसन का, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना। वो क्यों नहीं बनाना, आगे चलकर आपको बताती हूँ। बस इस तरीके से मिक्स करते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें। देखें, थिक सा बैटर बनाकर तैयार कर लें। आपको बेसन की कंसिस्टेंसी देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना थिक है। अब कुछ भी नहीं करना, जल्दी से इसे फेंटना शुरू करें और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फेंट लेंगे तो बेसन भी फूल जाएगा और माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बेसन में हवा भर जाएगी, जिससे पकौड़े बहुत ज़्यादा मुलायम बनकर तैयार होंगे। बेसन में ऐड कर दिया है मैंने मसाला, जो कि अभी हमने पीस कर रखा हुआ था। साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें। ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का मोटा कुटा हुआ पेस्ट। जो पकौड़ों का मसाला मैंने मोटा मोटा सा कूट कर रखा हुआ था, वो मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। मैंने एकदम परफेक्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। आप आंखें बंद करके सेम क्वांटिटी को फॉलो करते हुए परफेक्ट पकौड़े बना लेंगे। नमक मिर्च एकदम बराबर रहेगा। तो सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आलू जो मैंने पानी में डिप करके रखे हुए थे, अच्छे तरीके से निचोड़ें और बेसन के बैटर में ऐड करते जाएं। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि बेसन का जो बैटर बना रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि जब बेसन के साथ ये आलू मिक्स होंगे तो ये अपना पानी छोड़ेंगे।
तो बस अच्छे तरीके से बेसन का बैटर आलू में कोट कर लें और आप कंसिस्टेंसी चेक करें, एकदम परफेक्ट है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, आलू मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब कवर लगाकर मैं 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी ताकि आलू हल्के से बेसन में नरम पड़ जाएं, अपना पानी छोड़ दें। तो जैसा कि मैं स्टार्ट में ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आलू और पालक के ये पकौड़े बहुत ही ख़ास और टेस्टी बनने वाले हैं और इन्हें बनाने का तरीका भी बेहद मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद देखें आलू और बेसन कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं, हल्का सा आलू का पानी रिलीज़ हुआ है। चले जी, अब इसमें शामिल करते हैं मज़ीद कुछ चीज़ें। आलू के पकौड़े क्रिस्पी बनाने के लिए मैं चावल के आटे का इस्तेमाल करूँगी। तो 5 से 6 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ और ये इसी स्टेज पर डलेगा। इससे पकौड़े ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होंगे। 2 चुटकी के बराबर इसमें डालेंगे मीठा सोडा, सिर्फ 2 चुटकी ही ऐड करना है। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें पालक, जो कि हमने बारीक काट कर रखी हुई थी। तो पालक को आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालना है ताकि पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जालीदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हों। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। मैं आपसे कहूँगी आलू पालक के ये पकौड़े एक दफ़ा तो ट्राई करके देखें। यकीन करें आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। ऐसे पकौड़े आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी मेरे पास आ चुकी है। पालक डालने के बाद वेट नहीं करेंगे, फ़ौरन से पकौड़े फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब इसी गर्मा गर्म ऑयल में से 2 से 3 टेबलस्पून गर्म ऑयल के लेंगे और पकौड़ों के मिक्स में शामिल कर देंगे। इससे पकौड़े और भी खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो ये ख़ास टिप है। मिक्स कर लेंगे ऑयल को भी और फ़ौरन से पकौड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखें इस तरीके से हाथों पर हल्का सा मटेरियल पकौड़ों का लें और गर्म ऑयल में छोड़ते जाएं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक एक दफ़ा लाजमी दीजिएगा कि पकौड़ों की ये यूनिक रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी और इनका टेस्ट कैसा आया। तो एक टाइम में इतने ही पकौड़े डालें जितना कि आपकी कढ़ाई का साइज़ है और पकौड़े ज़रा फासले से डालें। ये नहीं कि भर भर के पकौड़े तलना शुरू कर दें। पकौड़ों को फ्राई होने का टाइम मिलना चाहिए। 1 से 2 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। जैसे ही ये ऑयल के ऊपर तैरने लगेंगे तो इनकी साइड को चेंज कर दें। इस तरीके से पालक और आलू के पकौड़े बनाएंगे ना तो इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा और माशाल्लाह से खाने में भी टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर आप ज़रा चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए इन्हें हल्का सा गोल्डन कलर आने दें। तो माशाल्लाह से देखें लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। मैं पकौड़ों को निकाल लूँगी और गर्मा गर्म पकौड़े आप लोग सर्व कर सकते हैं हरी चटनी या फिर केचप के साथ। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने हैं ये पकौड़े। आप जब ये पकौड़े बनाएंगे ना, घर के बुज़ुर्ग आपको दुआएं देंगे। एक तो ये खाने में टेस्टी हैं, दूसरा घर के बड़े बुज़ुर्ग इसे आराम से खा लेंगे। ख़ास तौर पर ये रेसिपी मैंने आज घर के बड़े बुज़ुर्गों के लिए ही शेयर की है। देखें अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।